एक समय था जब आज का कोलकाता न तो भारत का सबसे बड़ा शहर था, न ही कोई राजधानी। यहाँ सिर्फ 3 छोटी छोटी बस्तियाँ थीं, सुतानुती, गोविंदपुर और कालिकता। लेकिन कुछ ही सदियों बाद यही जगह ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक बन गई। यहीं से व्यापार बढ़ा, यहीं से अंग्रेजों की सत्ता मजबूत हुई, यहीं से बंगाल में बड़े राजनीतिक बदलाव शुरू हुए और इसी शहर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सवाल है, आखिर 3 छोटे गांव इतने बड़े शहर में कैसे बदल गए और कोलकाता ने भारत के इतिहास को इतना प्रभावित कैसे किया? अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हिस्ट्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता की वो कहानी जो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। आज का कोलकाता देखकर शायद विश्वास करना मुश्किल है कि कभी यह इलाका छोटी छोटी बस्तियों और गांवों से घिरा हुआ था। लगभग 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की 3 प्रमुख बस्तियां थीं, सुतानुती, गोविंदपुर और कालिकता। इन इलाकों में स्थानीय लोग खेती करते थे, मछली पकड़ते थे और नदी के रास्ते व्यापार करते थे। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी ताकत थी हुगली रिवर। नदी ने इस जगह को व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना दिया था। नावों के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था और इसी नदी ने भविष्य के कोलकाता की नींव मजबूत की। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार तेजी से बढ़ा रही थी। अंग्रेजों को ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां वे सुरक्षित तरीके से व्यापार कर सकें और जहां से नदी के रास्ते सामान आसानी से भेजा जा सके। हुगली रिवर के किनारे मौजूद यह इलाका उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापारी यहाँ आने लगे, व्यापार बढ़ा, गोदाम बने, बाजार विकसित हुए और लोगों की संख्या बढ़ने लगी। 1690 के आसपास जॉब चारनॉक का नाम कोलकाता के शुरुआती अंग्रेजी इतिहास से अक्सर जोड़ा जाता है। हालांकि कोलकाता की स्थापना सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हुई, ऐसा कहना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। असल में यह शहर कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत किले का निर्माण किया। इसका नाम था फोर्ट विलियम। किले के आसपास अंग्रेजों की बस्ती बढ़ती गई। व्यापारी आए, सैनिक आए, अधिकारी आए और कोलकाता का महत्व लगातार बढ़ता गया। लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति बंगाल के शासकों को पसंद नहीं आ रही थी। तनाव बढ़ता गया और आखिरकार एक ऐसा संघर्ष आया जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। साल था 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लास से युद्ध का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में गया। इस जीत के बाद कंपनी का बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और कोलकाता की स्थिति भी बदलने लगी। जो शहर कभी व्यापार का केंद्र था, अब वह ब्रिटिश सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन चुका था। 18वीं शताब्दी में कैलकटा तेजी से विकसित होने लगा। 1772 में कैलकटा को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाया गया। अब यहाँ सरकारी कार्यालय बनने लगे, नई सड़कें बनी, भव्य इमारतें बनी, व्यापार बढ़ा और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आने लगे। शहर में अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ भारतीय व्यापारी, कारीगर, मजदूर और शिक्षित वर्ग भी तेजी से बढ़ने लगा। कैलकटा अब सिर्फ एक व्यापारिक शहर नहीं था, यह प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। 19वीं शताब्दी में कैलकटा में एक अलग तरह की क्रांति शुरू हुई। यह क्रांति हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति थी। इसे बाद में कहा गया बंगाल रेनेसांस। राजा राममोहन राय सामाजिक सुधार के लिए आवाज उठा रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहित्य के माध्यम से लोगों में नई चेतना पैदा कर रहे थे। अखबारों, किताबों, शिक्षा संस्थानों और बहसों ने कैलकटा को भारत के बौद्धिक केंद्रों में बदल दिया। इसी दौर में शहर में आधुनिक शिक्षा और पत्रकारिता का भी तेजी से विकास हुआ। लेकिन अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ लोगों का असंतोष भी लगातार बढ़ रहा था। 1905 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन किया। इस फैसले के खिलाफ कैलकाटा सहित पूरे बंगाल में जोरदार विरोध शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू किया। देशी सामान अपनाने का संदेश तेजी से फैलने लगा। इसी आंदोलन को स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया। कैलकाटा इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। क्रांतिकारी संगठन सक्रिय हुए, युवाओं में देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई और धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग और तेज होती चली गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 1911 में भारत की राजधानी कैलकाटा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। कैलकाटा ने राजधानी का दर्जा खो दिया, लेकिन शहर का महत्व खत्म नहीं हुआ। यह अब भी व्यापार, शिक्षा, साहित्य, कला और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। शहर की पहचान ब्रिटिश शासन से आगे बढ़कर भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। फिर आया 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ। बंगाल का भी विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जिसे बाद में ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बहुत से लोग पूर्वी बंगाल से वेस्ट बंगाल और कैलकाटा की ओर आए। शहर पर जनसंख्या का भारी दबाव पड़ा। गरीबी, बेरोजगारी और आवास की समस्याएं बढ़ी। लेकिन कोलकाता ने इन लाखों लोगों को अपने अंदर जगह दी। इन लोगों की संस्कृति, भाषा, खाना और जीवन शैली ने शहर को और भी विविध बना दिया। समय के साथ शहर का अंग्रेजी नाम भी बदला। 2001 में कैलकाटा का आधिकारिक अंग्रेजी नाम कोलकाता कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से शहर की आत्मा नहीं बदली। आज कोलकाता अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज, पीली टैक्सियाँ, पुरानी ट्राम, कॉलेज स्ट्रीट, इंडियन कॉफी हाउस, दुर्गा पूजा, रविंद्र संगीत और साहित्य की समृद्ध परंपरा, ये सब मिलकर कोलकाता को एक अलग पहचान देते हैं। लेकिन कोलकाता की असली कहानी सिर्फ उसकी इमारतों में नहीं है। यह कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्होंने इस शहर को बनाया। कभी यहाँ 3 छोटे गांव थे, फिर यहाँ व्यापारी आए, अंग्रेज आए, सत्ता आई, क्रांतिकारी आए, लेखक आए, कलाकार आए और विभाजन के बाद लाखों नए लोग भी यहाँ आए। हर किसी ने इस शहर में अपनी एक कहानी छोड़ी। इसीलिए कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है। एक ऐसा शहर जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का उत्थान देखा, स्वतंत्रता आंदोलन देखा, भारत की आजादी देखी, विभाजन का दर्द देखा और फिर भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। 3 छोटे गांवों से शुरू हुई यह कहानी आज भारत के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक बन चुकी है। यह है कोलकाता, एक शहर जिसने सिर्फ इतिहास देखा नहीं बल्कि इतिहास बनाया। अगर आपको ऐसी ही भारत के ऐतिहासिक शहरों की कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1690 के आसपास जॉब चार्नॉक का नाम के शुरुआती अंग्रेजी इतिहास से अक्सर जोड़ा जाता है। हालांकि कोलकाता की स्थापना सिर्फ एक के कारण हुई। When today's Kolkata was neither India's largest nor any capital, there were only 3 small settlements here: Sutanuti, Govindapur and Kalikata.